नमस्ते। बोलती पोथी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे किरदार की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिनका नाम तो लगभग सबने सुना है, तेनाली रामलिंगम। पर वो बने कैसे? चलिए आज उनकी इस अनोखी शुरुआत को देखते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपनी बातों से, अपनी चतुराई से खुद एक देवी को हंसा दे? सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कितना पीछे? ज्यादा नहीं, बस कोई 600 साल। हम पहुंच गए हैं विजयनगर साम्राज्य में। ये वो दौर था जिसे इस साम्राज्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता था, और शासक थे राजा कृष्णदेव राय। अब देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में काफी उथल पुथल मची हुई थी। बाहरी आक्रमण हो रहे थे, लेकिन विजयनगर वो एकदम अलग था, बिल्कुल एक शांति और खुशहाली के द्वीप जैसा। राजा कृष्णदेव राय के राज में लोग बहुत सुखी थे। कला को, साहित्य को, सबको बढ़ावा मिलता था, और सबसे जरूरी, सब महफूज थे। और इसी खुशहाल साम्राज्य के एक छोटे से गांव तेनाली में रहता था एक लड़का, एक कमाल का लड़का, जिसका नाम था रामलिंगम। उसकी बुद्धि, उसकी हाजिर जवाबी अरे पूरे गांव में मशहूर थी। रामलिंगम का अंदाज ही निराला था। मतलब वो खुद तो कम ही हंसता था, लेकिन उसकी बातें ऐसी होती थी कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। और ऐसा नहीं कि फालतू का मजाक हो, उसकी हर बात में एक गहरी समझ, एक हल्का सा व्यंग छिपा होता था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? जिस पर मजाक किया जा रहा है ना, वो भी बुरा नहीं मानता था, बल्कि और जोर से हंसता था। गांव वाले उसकी इस काबिलियत से इतने प्रभावित थे कि अक्सर कहते थे, भाई ये लड़का तो अद्भुत है, हमें तो लगता है कि ये रोते हुए को भी हंसा सकता है। तो इस पर जानते हैं रामलिंगम क्या कहता था? वो बड़े आराम से कहता, रोते हुए का तो पता नहीं, पर हाँ, सोते हुए लोगों को जरूर जगा सकता हूं। बस इतना सुनते ही लोग और जोर से ठहाके लगाने लगते थे। तो एक दिन की बात है, रामलिंगम ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक बहुत पुराने माँ दुर्गा के मंदिर में पहुंचा। मंदिर के अंदर जाते ही वो तो बस देखता ही रह गया। देवी की इतनी भव्य मूर्ति थी, 4 मुख, 8 भुजाएं, एक अलग ही तेज था उनके चेहरे पर। उसने प्रणाम किया और बस निकलने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, और वो जोर जोर से हंसने लगा। अब एक छोटे से बच्चे की ऐसी हंसी सुनकर खुद देवी को बड़ा कौतुक हुआ, और वो उस मूर्ति से प्रकट हो गईं। उन्होंने रामलिंगम से पूछा, बालक इतना क्यों हंस रहे हो? और बस यही रामलिंगम का सामना हुआ स्वयं देवी से। अब सोचिए जरा, सामने स्वयं देवी खड़ी हैं। एक पल के लिए तो बेचारा रामलिंगम सहम सा गया, लेकिन फिर उसने अपनी वही हाजिर जवाबी और चतुराई से काम लिया। वो हंसते हुए बोला, मां माफ करना, पर मुझे बस एक बात याद आ गई। देखिए, मेरी तो एक ही नाक है, और जब मुझे जुकाम होता है ना, तो बहुत परेशानी होती है। आपके तो 4-4 मुख हैं। जब आपको जुकाम होता होगा तो। और रामलिंगम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मां दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस मासूम सी लेकिन चतुर बात ने उनका दिल जीत लिया। वो बहुत बहुत प्रसन्न हुई। हंसते हुए ही देवी ने उसे एक वरदान दिया, और साथ में कुछ निर्देश भी। उन्होंने कहा, सुनो, तुम अपनी इस हंसी मजाक की कला से बहुत नाम कमाओगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इससे कभी किसी का दिल मत दुखाना। इसका इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना। और हाँ, आखिर में तुम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जरूर जाना, वही तुम्हारी इस प्रतिभा की असली कद्र करेंगे। उस दिन रामलिंगम का दिल एकदम हल्का फुल्का था। वो घर लौटा और अपनी माँ को सारी बात बताई। वो तो सुनकर दंग ही रह गईं। और देखते ही देखते ये खबर कि रामलिंगम को देवी से वरदान मिला है, पूरे तेनाली गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। रातों रात वो गांव का हीरो बन गया, एक लेजेंड। अब गांव वाले आपस में बातें करने लगे। सब ने यही सोचा कि भाई रामलिंगम को तो साक्षात देवी का आशीर्वाद मिल गया है, ये जरूर बड़ा नाम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, और इसके साथ साथ हमारे तेनाली गांव का नाम भी रोशन करेगा। तो बस यहां से शुरू होता है तेनाली रामलिंगम का सफर। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है ना? कि वो जो देवी का उपहार था, क्या वो सिर्फ एक वरदान था या एक चुनौती भी, एक जिम्मेदारी अपनी बुद्धि का, अपनी कला का हमेशा सही इस्तेमाल करने की। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। बोलती पोथी की ये कहानी कैसी लगी
जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के पन्ने पलटने के लिए बोलती पोथी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।